हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 30 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं पीएम मित्रा पार्क स्कीम हम देखेंगे। देन हम देखेंगे नेट ग्रिड के बारे में, जिसको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हम इसरो की जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज के बारे में। इसके साथ ही सोशल प्लेटफॉर्म जो लिंक्ड इन है, ये काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे पावर प्लांट ऑन द मून। सो मून पर पावर प्लांट लगाने को लेकर के एक कंट्री ने अभी घोषणा करी है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में। सो पहली बार इस गेम का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर किया जाएगा, क्या इसका उद्देश्य है, हम ये सब देखेंगे। देन हम देखेंगे टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2025 2026 के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे आईएनएस सिंधु घोष के बारे में, ये काफी चर्चा में रही है। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पीएम मित्रा पार्क स्कीम इज आर करेक्ट। सो यहाँ पर बेसिकली जो पीएम मित्र पार्क की योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इस स्कीम से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पीएम मित्रा पार्क स्कीम एम्स टू क्रिएट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स बाय डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। And second statement, the scheme is implemented by the Ministry of Textiles with financial support shared between the central and the state governments. And third, each PM Mitra Park is planned to be developed as a plug and play facility covering spinning, weaving, processing, dyeing and garmenting. सो आपको बताना है कि ये जो पीएम मित्रा स्कीम है इससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो ये जो पीएम मित्र पार्क स्कीम है ये फोकस करती है ऑन इंटीग्रेटिंग द इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड अपैरल विद इन अ सिंगल इंडस्ट्रियल पार्क। So it seeks to develop world-class infrastructure including roads, power, water supply, and logistic facilities tailored specifically for textile manufacturing. So, by clustering all stages of production, it reduces transaction cost, delays, and inefficiencies faced by the scattered units. So, this integrated approach enhances productivity, scale, and global competitiveness of India's textile industry. आप ध्यान रखेंगे ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जा रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जो कि प्रोवाइड करती है पॉलिसी डायरेक्शन एंड ओवरसाइट। So the central government offers financial assistance for the development of core infrastructure within the parks, and state governments contribute by providing land, external connectivity, utilities, and local facilitation. So this center-state partnership model ensures coordinated execution and reduces the fiscal burden on any single authority. आप देख रहे हैं कि सेंटर और स्टेट जो है ये अपने वर्क को डिवाइड करके इस इनिशिएटिव को बढ़ाने का काम कर रही है। Each park is designed as a plug and play industrial hub, allowing firms to start operations quickly with minimal initial setup. So facilities cover all
all major textile segments, including spinning, weaving, processing, dyeing, and garmenting. So, common infrastructure such as effluent treatment plants, testing labs, and logistic centers is provided within the park. And this comprehensive setup promotes end to end manufacturing, attracts large investors, and supports faster industrial growth. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेट ग्रिड ये काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है नेट ग्रिड फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफ दीज। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो नेट ग्रिड है ये इनमें से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो नेट ग्रिड है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप देख सकते हैं। सो नेट ग्रिड को नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नाम से जाना जाता है एंड इट वाज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म रिलेटेड थ्रेट्स। So, matters of internal security, policing, and intelligence coordination fall within the mandate of the Ministry of Home Affairs. So, NatGrid जो है ये सपोर्ट करता है एजेंसीज को लाइक आईबी, एनआईए, रॉ एंड स्टेट पुलिस, all of which primarily function under the Ministry of Home Affairs oversight. So, the Secretariat Cabinet coordinates intelligence at a strategic level, but exercise does not administrative control over NatGrid. Ministries such as Defense and Electronics and IT have sector specific roles and are not responsible for internal security data integration. So आप ध्यान रखेंगे NatGrid जो है it came into existence after the 2008 मुंबई attacks. इसके साथ ही अगर नेट ग्रिड के सीईओ की बात करें तो वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं हृदेश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इसरोज रीसेंट अचीवमेंट्स। सो यहाँ पर जो इसरो की हालिया उपलब्धि है उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स हैवीएस्ट पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट इन 2025। एंड सेकंड, the Nishar mission is a joint collaboration between ISRO and NASA for advanced Earth observation. And third, the Gaganyaan program aims to establish India's first human space flight capability. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि इसरो की हालिया उपलब्धियों से संबंधित यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो LVM-3 M6 carried the 6100 kg Bluebird Block 2 satellite ISRO's heaviest payload to LEO, जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। निसार इज इंडीड अ जॉइंट India US mission using dual frequency SAR for detailed Earth observation. Then Gaganyaan की बात करें तो it is India's human space flight program with upcoming uncrewed test missions planned before crewed flights.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which theme will guide the fifth National Conference of Chief Secretaries chaired by the Prime Minister in December 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के जो पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसका विषय क्या रहा है। आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल गवर्नेंस फॉर इंडिया, सेकंड ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, थर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन एक्शन या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बताना है हाल ही में जो फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज आयोजित हुआ है उसका थीम क्या है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। Prime Minister Narendra Modi chaired the fifth National Conference of Chief Secretaries in Delhi on December 27th and 28th। और आपने देखा कि इसकी सेंट्रल थीम रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत हाईलाइटिंग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। The focus areas include education, skilling, higher education, and sports as drivers of national growth. Special sessions deliberate on deregulation, technology in governance, agri-stack, and Atmanirbhar Bharat. This conference serves as a platform to strengthen cooperative federalism and center-state coordination. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which platform uses is permitted only for resume upload and professional information under the Indian Army's amended social media policy of December 2025। ये काफी चर्चा में रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना की दिसंबर 2025 की जो संशोधित सोशल मीडिया नीति है उसके तहत किस प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल रिज्यूमे अपलोड करने और व्यावसायिक जानकारी देने के लिए ही अनुमत है। आपके ऑप्शंस हैं एक्स, लिंक्डइन, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे अपना रिज्यूम अपलोड और व्यवसायिक जो जानकारी है उसको केवल अपलोड कर सकते हैं जो डिफेंस के लोग हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके लिए जो उपयोग कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो है लिंक्डइन। आप देख सकते हैं The Indian Army amended its social media policy on 25th of December 2025 to regulate digital engagement by personnel. LinkedIn is permitted only for uploading resumes and sharing basic professional information by Army personnel. No posting, commenting, opinion sharing, or active engagement is allowed on LinkedIn under the revised policy. And the amendment balances limited professional visibility with operational security concerns. This marks a regulated relaxation compared to earlier stricter restrictions on social media uses. इसके साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्काइपी की बात करें तो दीज आर अलाउड ओनली फॉर अनक्लासिफाइड कम्युनिकेशन। देन एक्स, इंस्टाग्राम, Quora and YouTube are permitted only for passive viewing। जो ये कंप्लीट बैन हुआ था ये शुरू हुआ था
2019 से। और बाद में ये जो पॉलिसी है इसमें समय समय पर कुछ न कुछ संशोधन किया जाता रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान्स to build a power plant on the moon by 2036 to support lunar missions? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने चंद्र अभियानों का समर्थन करने के लिए 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाली जो कंट्री है वो है रशिया। आप देख सकते हैं रशिया plans to build a power plant on the moon by 2036 to support its lunar missions. So the plant will supply energy to rovers, scientific observatories and infrastructure for a joint Russian-Chinese lunar base. And the announcement was made by Roscosmos, Russia's state space agency. So Roscosmos has signed a contract with the Lvov-Chin Association, an aerospace firm experienced in planetary missions. And the target year for completion is 2036. It is part of the long-term lunar exploration strategy and supports joint Russian-Chinese lunar base. So energy will facilitate scientific and robotic operations on the moon. सो आप ध्यान रखेंगे मून पर जो पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है वो की है रशिया ने और इसका टारगेट ईयर है 2036। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When will the inaugural Khelo India Tribal Games for the tribal athletes be held and where? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आदिवासी एथलीटों के लिए पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है उसका आयोजन कब और कहां पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 10 2026 इन ओडिशा, सेकंड 14 फरवरी 2026 इन छत्तीसगढ़, थर्ड 1 मार्च 2026 इन झारखंड या फिर 28 मार्च 2026 इन मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि जो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होगा इसका आयोजन कहां पर और कब किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया जाएगा 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी होस्टेड इन छत्तीसगढ़ स्टार्टिंग February 14, 2026. So it is dedicated exclusively for tribal athletes और इसका मैस्कट होगा मोरवीर and it symbolizes tribal pride and courage. सो जो टॉप एथलीट्स होंगे उनको 5 लाख एनुअल स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर 8 years। एंड दिस इवेंट फीचर्स 7 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जिनमें शामिल है आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian city ranked fifth among the world's best food cities in the Taste Atlas World Food Awards 2025 and 26? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2025 और 26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर है जिसको पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इंडिया की वो सिटी जो फिफ्थ प्लेस पर रही है वो रही है मुंबई। आप देख सकते हैं Mumbai ranked fifth globally in the Taste Atlas World Food Awards released by Taste Atlas World Food Awards 2025 and 26। सो इंडिया के प्रेजेंस की बात करें तो 6 इंडियन सिटीज फीचर्ड इन द ग्लोबल टॉप 100। टॉप ट्रेंड की बात करें तो दीज रैंकिंग्स हाईलाइट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फूड टूरिज्म। Mumbai is recognized for its diverse and iconic street food culture। सो इस बार की जो रैंकिंग है आपने देखा कि इंडियन सिटी जो टॉप पर है वो रही है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सबमरीन कमीशन्ड इन 1985 एज द लीड ऑफ इट्स क्लास was recently decommissioned from the Indian Navy। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी पनडुब्बी है जिसे 1985 में अपने वर्ग की अग्रणी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया था पर अभी हाल ही में भारतीय नौसेना से वो सेवा मुक्त कर दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस शंकुश, आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस चक्रा या फिर आईएनएस अरिहंत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो अभी हाल ही में इंडियन नेवी से जो डीकमीशन किया गया है वो किया गया है आईएनएस सिंधु घोष को। आप देख सकते हैं INS Sindhu Ghosh, the lead submarine of the Sindhu Ghosh class, was decommissioned after serving the Indian Navy for 4 decades। इसको कमीशन किया गया था 1985 में एंड इज लीड बोर्ड ऑफ द सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स। सो इट्स रिटायरमेंट अलाइंस विद द शिफ्ट टुवर्ड्स मॉडर्न एंड इंडिजिनस सबमरीन प्लेटफॉर्म्स। सो सिंधु घोष क्लास जो है इट कंसिस्ट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बेस्ड ऑन द रशियन किलो class design, and the decommissioning underscores the Navy's focus on next generation indigenously built submarine capabilities। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।